हाँ तो प्रिय बंधु तैयार हो जाएं। मेटालर्जी के ऑब्जेक्टिव पार्ट 2, ठीक है। उसमें आप लोगों को मैंने क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि लगभग 25 से 30 लिखवाया था। आज फिर मैं नेक्स्ट क्लास ये आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव पार्ट 2, ठीक है। उठा लो पेन, राइट नाउ लिखो मेरे साथ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिखवाने का मेरा मकसद एक ही है प्रिय बंधु कि आप लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मुझे मालूम है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उसके मद्देनजर को रखते हुए मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवाता हूं। बस याद करने की जरूरत है, ठीक है। और एक बात ये बोल देता हूं, आप लोग बोल रहे हो टेस्ट टेस्ट, अरे चैप्टर खत्म होने दो तब देखो टेस्ट का पेपर मैं तुम्हारे पास लाता हूं, रखता हूं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। टेस्ट देना यार, क्यों नहीं टेस्ट दोगे, ठीक है। कहोगे यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से भी 30 सेकंड एक क्वेश्चन पर देकर भी सेट कर सकता हूं, या मेरा वेबसाइट होगा उस वेबसाइट पर मैं पेपर डाल दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। टेस्ट तो लेंगे, अगर टेस्ट नहीं होगा तैयारी कैसे होगा ये मैं जानता हूं, ये ऑलरेडी मुझे मालूम है। तो इसके लिए आप लोग प्रेशर में मत रहो, उससे ज्यादा आप लोगों से मैं प्रेशर में हूं यार कि कैसे टेस्ट लिया जाए, कब पेपर बनाया जाए। तो चैप्टर को समाप्त होने का मैं वेट कर रहा हूं और कुछ नहीं। चैप्टर समाप्त होगी और टेस्ट अवश्य ही होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि टेस्ट के लिए मैं विख्यात हूं, ठीक है। टेस्ट लेने के लिए एक मेरा जज्बा रहता है, क्योंकि टेस्ट एक ऐसा मीडियम होता है जो एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का मार्ग है। समझ में आ गया? आप उसके मीडियम से आप क्या करते हो, जबरदस्त तैयारी कर पाते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं टेस्ट के लिए तैयार हूं, आप लोग भी तैयार रहना। बस जो मैं लिखवा रहा हूं उसको आप लोग क्या करो, बस याद करते चलो, रिमेंबर करो यार, बस देखते जाओ फिर क्या होता है। तो आज का चालू करें ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो लिखते हैं पहला क्वेश्चन, ये देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। क्या है? जिंक, जिंक ब्लेंड ZNS अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? किस विधि द्वारा किया जाता है? ओए अरे यार याद करो ना, ये क्या है? अरे सल्फर है यार, तो सल्फाइड अयस्क हो गई। जब सल्फाइड अयस्क कौन सी विधि? फेन पलवन विधि, यही तो है एक फेन पलवन विधि। फेन पलवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो जिंक ब्लेड का किसके द्वारा करोगे? फेन पलवन विधि द्वारा ही करोगे। ओके, आगे चलता हूं प्रिय बंधु। अगली क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पे देखते जाइए। कह रहा है क्या चीज कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? तो बहुत आसान सी बात है, तरीका कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो लिखता हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र का रासायनिक सूत्र लिख देता हूं। रासायनिक सूत्र होता है, अरे तो क्या होता है बताओ ना भाई। तो यहां उत्तर देता हूं दो तरीका से। ये होता क्या चीज? कैल्शियम सल्फेट होता है। तो CaSO4 के होल ट्वाइस डॉट H2O, एक यहां बताने जा रहा हूं मुद्दा क्या है। फिर लिख सकता हूं CaSO4 डॉट हाफ H2O। ओहो, ये देखो क्या बोल रहे ये कि जल के जितना अणु होएगा, देखो कै गो अणु है? एक गो है जल के अणु, यहां देखो। तो जल के अणु जितना होगा उसका दुगना CuSO4 होना चाहिए। देखो जब जल एक गो है तो CuSO4 दो गो है, जल आधा है तो CuSO4 एक गो है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले, चलो आगे चलता हूं। अगली क्वेश्चन प्रिय बंधु देखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होता है ये भी बात ध्यान में रखनी होगी। तो अगला क्वेश्चन ये तुम्हारा रहा क्या चीज कि आप लोग ध्यान में रखना, ये क्या चीज है। अगला क्वेश्चन की बात करें आप लोगों से, तो ये कह रहा है आपसे एल्युमिनियम का निष्कर्षण, ठीक है, एल्युमिनियम के किस अयस्क से किया जाता है? ठीक है, लिख देता हूं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण
निष्कर्षण एल्यूमिनियम के किस अयस्क से पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखना। किस मतलब कह रहा है किस अयस्क से किया जाता है, तो उत्तर आप दोगे प्रिय बंधु बक्साइट। बक्साइट ना, बक्साइट है ना। और इसकी सूत्र क्या होता आप जानते हो, Al2O3 डॉटर 2H2O। क्लियर। अगली क्वेश्चन प्रिय बंधु क्या होगा ये भी देख लें आप लोग, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन की बात करें आप लोगों से, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आसानी से आप लोग को मैं दिखा सकता हूं। देखिए क्या चीज है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका रहा स्क्रीन पे, ये रहा क्या चीज कि पारा का निष्कर्षण पारा के किस अयस्क से किया जाता है, ठीक है। पारा का निष्कर्षण पारा के किस अयस्क से किया जाता है, तो आप लिखोगे किससे बता सकते हो, सीने बार। और सीने बार का सूत्र भी लिख दूंगा प्रिय बंधु HGS। इसी को कहते हो बरमिलन सिंदूर। क्लियर है, लाल सिंदूर नहीं, सिंदूर केवल, ठीक है। और लाल सिंदूर का भी सूत्र लिख देता हूं, लिख लो, लाल सिंदूर का, माफ करना, लाल सिंदूर नहीं होता प्रिय बंधु, लाल सीसा होता है। लाल सीसा, सिंदूर नहीं होता, माफ करना। लाल सीसा का रासायनिक सूत्र होता है, तो आप इसको लिखोगे क्या चीज, Pb3O4 ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। क्लियर है, ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है ना। अब देखो अगली क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला स्क्रीन पे जो है वो है, आपका ध्यान में रखना प्रिय बंधु, वो सूत्र में बात करें आप लोगों से तो पूछ रहे ये बात, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, बस कुछ नहीं, ये जलवा को लाकर यहां रख दो, हो जाएगा बलपूर्वक, ठीक है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, तो आप लिखोगे वही होता CaSO4, जो ये वाला जलवा है ना, देखो यहाँ पे होल्ट वैसवा में, ये उठा के ला दो यहाँ पे, तो लाओगे तो हो जाएगा .2H2O। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना होनी चाहिए। यानी जल इसमें दुगना होता है CaSO4 से, याद रखना, ये बातें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले प्रिय बंधु, चल बउआ चल, तो देख तो आगे अगला क्वेश्चन तुम्हारा रहा, ये स्क्रीन पे है, क्या चीज है, तो बोल रहा है ये बातें आप लोगों से कि सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा या वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, ठीक है, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, माफ कीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक या इसी को और एक नाम से बोलते हो, या और लिख देता हूं, एक अच्छा बात रहेगा, बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं इसको, या बेकिंग पाउडर है ना,
बेकिंग पाउडर, पाउडर का रासायनिक सूत्र, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, तो आप लोग भली भांति जानते हो, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। बुआ क्या होता बताओ, कोई बताएगा? तो होता है सोडियम, NaHCO3, है ना। और फिर उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होता बोलो? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ये हो गया बेकिंग पाउडर का। स्क्रीनशॉट लो ताकि अगला मैं लिखवा सकूं। मिटाएं, ले लिए होंगे, ऑफ कोर्स मिटाता हूं प्रिय बंधु। चल बउआ आगे देख। अब चलते हैं आप लोग का, ये देखिएगा क्या चीज, ये बात करें कि ये जो क्वेश्चन लिखवाने जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना, ये है आप लोग का क्या चीज, बोरेक्स का नाम सुना होगा, सुहागा, ठीक है ना। और ये पूछ रहा है किस धातु का अयस्क होगा, ठीक है। तो देखिए बोरेक्स क्या है, बोरेक्स किस धातु का अयस्क है, ठीक है। तो देखिए बोरेक्स का सूत्र मैं लिखता हूं यहां, बोरेक्स, ठीक है। इसी को बोलते हो या इसी को बोलते सुहागा। इसका सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O, ठीक है। पूछ रहा है कि बोरेक्स किस धातु का अयस्क है, तो क्या उत्तर दोगे? बताओ तो बउआ, क्या उत्तर देगा तू लोग, बोल। तो ये देख, इसमें कौन धातु दिखाई दे रहा है? सोडियम। ये ध्यान रखना, Na2 है, ठीक है। तो क्या देगा उत्तर? सोडियम, Na सिंबल होता। क्लियर है? चल आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट या इसी को बोलते हो धोवन सोडा, या इसी को बोलते हो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो आप जानते हो सोडियम कार्बोनेट पहले ही दे चुका हूं, Na2CO3.10H2O, क्योंकि वाटर जरूरी है इसमें, ठीक है ना। तो अब आगे की बात करें प्रिय बंधु, तो अगला तुम्हारा क्या है ये भी जान लो। अगला कह रहा है किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? क्या बोल रहा है? किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे इसको अच्छी तरह, 10th में भी मिला होगा। ये पारा है बुआ, क्या चीज? पारा, Hg80, ठीक है ना। परमाणु संख्या कितनी होती? 80 पारा का। क्लियर? और आगे की बात करूं आप लोगों से, तो जरा अगली क्वेश्चन भी देख सकते हो, ठीक है ना। एक और बात बोलना चाहूंगा, CaO को क्विक लाइम, है ना, क्विक लाइम कहा जाता है। पूछता है क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र लिखें। समझ में आ गया?
क्विक सिल्वर और क्विक लाइम एक जगह लाया इसलिए कि कंफ्यूजन नहीं करेगा, तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ठीक है, अगला ये पूछ रहा है आपसे कि कोरंडम किस धातु का अयस्क है। कोरंडम, ठीक है, कोरंडम, कोरंडम का सूत्र भी लिख देता हूं, Al2O3 होता है, किस धातु का अयस्क है। ठीक है, किस धातु का अयस्क है, किस धातु का अयस्क है। तो उत्तर क्या दोगे प्रिय बंधु, बोल क्या देगा। तो आप यहां पे उत्तर दोगे एल्यूमिनियम, सिंबल लिख देता हूं एल्यूमिनियम का, एल कौन नहीं जानते हो। ठीक है, अब देखो इसके आगे बढ़ना चाहूंगा। यहां अब ये पूछ रहा है आपसे अगली क्वेश्चन कि क्रायोलाइट, ठीक है, तो यहां कह रहा है क्या चीज, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु, सूत्र लिख देते हैं इसी में, है ना, Na3AlF6। ठीक है, किस धातु, किस धातु का, किस धातु का अयस्क है, अयस्क है। तो आप उत्तर दोगे किसका, बोलो किसका उत्तर दोगे। तो दोगे एल्यूमिनियम का है, किसका है, एल्यूमिनियम का है। क्लियर है। अब यहां एक और मिल रहा है कि कैल्वेराइट एवं सिल्वेराइट किस धातु का अयस्क है। ठीक है, कैल्वेराइट, कहीं कालवे लिखेगा ना, कैल्वेराइट, कैल्वेराइट एवं सिल्वेराइट, सिल्वेराइट किस धातु का, किस धातु का, धातु का अयस्क है, अयस्क है। तो आप तो जानते हो क्या चीज, सोना को तो भली भांति जानते हो, तो मैं लिख देता हूं यहां उत्तर सोना, गोल्ड। ठीक है, यानी ए यू होता, गोल्ड न लिखकर सोना ही लिख देता भैया, सोना। ओके, इसको बोलते हो ए यू, कितना होता 7-9 याद रख लेना। ठीक है, क्या है, परमाणु संख्या है। और इसका कितना होता परमाणु संख्या 80। ठीक है, परमाणु भार कितना होता 200। इसका परमाणु भार कितना होता बताओ, इसका परमाणु भार 197। ठीक है, इसका कितना होता, परमाणु संख्या 13, परमाणु भार कितना 27, सब जान लो। ठीक है, जिंक का भी यहाँ सब, तो जिंक को भी बताना चाहे तो चलो कोई दिक्कत नहीं हो, तो याद भी होगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्वेराइट सिल्वेराइट किस धातु का अयस्क है प्रिय बंधु बता, तो ये सोना का था। ठीक है, अब यहां से मैं चलता हूं अगली बात। तो कह रहा सबसे आघात वर्धन्य धातु कौन सा है। ठीक है, सबसे, सबसे आघात, सबसे अधिक वर्ड, सबसे अधिक आघात, आघात वर्धन्य, वर्धन्य, आघात वर्धन्य धातु कौन सा है या कौन है। तो आप उत्तर क्या दोगे प्रिय बंधु, बोलो सोना, सोना क्या है, सोना। ठीक है, कोई दिक्कत, 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर की लंबी तार वायर को बनाया जा सकता है, ये बात याद कर लेना। ठीक है, लगभग 2 किलोमीटर अबाउट। ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, प्रायोगिक देखा गया। क्लियर। तो अगली क्वेश्चन बोल रहे यहां पे ये देख लो कि बोल रहा है कि पीतल किस धातु, यानी मतलब कह रहा है किन किन धातुओं का मिश्र, मतलब पीतल मिश्र धातु है। ठीक है ना, पीतल, पीतल मिश्र धातु, मिश्र धातु है। इसे पूछ रहा है आपसे कि पीतल किन किन धातुओं का मिश्र। ठीक है, तो देखो यानी कॉपर। ठीक है, किसका, कॉपर प्लस जिंक होता प्रिय बंधु, क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक होता। तो इसको लिख सकते हैं Cu प्लस Zn। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लो, आगे लिखवाऊं। ठीक है, चलिए मिटाएं, मिटाता हूं। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट।
देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का, ये भी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं। वो क्या चीज है ये भी जान लो, देख लो भाई। कह रहा है कि कांस, ठीक है, कांस भी होता है, ठीक है, कांस, कांस, ठीक है ना, कांस, ठीक है, मिश्र धातु है। तो भाई किसका मिश्र धातु है, किन किन धातुओं का मिश्रण होता है, ठीक है। तो आप लोग मिश्र धातु है तो इसका उत्तर लिखो क्या चीज, कॉपर, यानी कॉपर, ठीक है ना। क्या लिखोगे, कॉपर प्लस टीन। क्या लिखोगे, कॉपर प्लस टीन, ठीक है। सिंबल लिखना चाहते हो तो Cu प्लस SN, कौन नहीं जानता, ठीक है। दोनों का मिश्र धातु होता है। क्लियर हो गया। अगली क्वेश्चन की ओर यदि मूव कर जाऊं तो आप लोग देखो क्या बोल रहे हैं। यहां कह रहा है क्या चीज की, इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। इस्पात में, इस्पात ना, देखना, इस्पात में कार्बन की प्रतिशत, कार्बन की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, कितना होता है। तो उत्तर दोगे ये होता है, हो गया ना। तो उत्तर दोगे आप कितना, 0.25 से 1.25% होती है। क्लियर, इतना परसेंट, 100% में इतना जो होता है कार्बन की प्रतिशत होती है, हार्डनेस को बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब कह रहे कॉपर ग्लांस का रासायनिक सूत्र की बात कर रहा है। कॉपर ग्लांस किस धातु का अयस्क है ये पूछ रहा है। कॉपर ग्लांस, ठीक है ना, किस धातु का अयस्क है। तो आप उत्तर दोगे क्या चीज का, बताओगे यही बात, कॉपर का, ठीक है। चलो एक काम कर लो, यहां ये बात कर ले आप लोगों से, कॉपर ग्लांस की बात करते हो तो कॉपर ग्लांस की सूत्र क्यों ना लिख दूं कि यहां क्लियर हो जाए, दोबारा लिखवाना ना पड़े, ठीक है। कॉपर ग्लांस को आसानी से लिख सकते हो। क्या चीज सूत्र होता है आप लोग भी जानते होंगे शायद, मेरे ख्याल से Cu2S कॉपर ग्लांस है, दे सल्फाइड अयस्क है। क्या है, सल्फाइड अयस्क है। क्लियर हो गई। आगे चलूं, चलो आगे चलता हूं, तो देखता हूं आगे की बात करते हैं, आगे भी कुछ कर लेते हैं, लिखवाते हैं, देखिए क्या चीज है। अगला क्वेश्चन ये आपका रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, इसी को बोलते हो विरंजक चूर्ण, का रासायनिक सूत्र होता है। अब क्या होता है, अब आप लोग जानते हो, 10th में पढ़े हो, ठीक है। लिख सकते हो क्या चीज, CaOCl2, या आप ऐसे भी लिख सकते हो CaO, ठीक है, CaO, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CaOCl, है ना, और इंटू फिर क्या होगा, इंटू फिर लिख सकते हो Cl, इंटू Cl, ऐसे भी लिखा जा सकता है CaO, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको ऐसे भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीका से लिखा जा सकता है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे चलता हूं, अब ये भी बता दे आप लोगों को कि इसको बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है भी जान लो, ठीक है ना। विरंजक चूर्ण, माफ कीजिएगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, ठीक है। नाम की बात करें तो होता है, क्या होता है ये जानते हो आप लोग भी, इसको बोलते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड, ओके। कोई दिक्कत है तो बोल लो, नहीं ना, समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा अवश्य ही। अब चलता हूं बातें करता,
अगली बात ध्यान में रखना। अगला ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के, ये कह रहा है कि बूझा चूना, भखरा चूना, है ना, क्या बोल रहा है, बूझा चूना, बूझा चूना, या इसी को बोलते हो भाखरा चूना, भाखरा है ना, भाखरा चूना, ठीक है, का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो इसको बोलते हो CaOH के होल ट्वाइस। जब कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कली चूना को जब डाल देते हो किस में, जल में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। बुजुर्गों को देखा होगा, तुम्हारे बाबा जिसको दादा बोलते हो, ग्रैंडफादर, या मतलब कुछ लोग हैं गांव घर के, लिखा होगा तो लोगों ने क्या सुरती लेते हैं, BBC बुद्धिवर्धक चूर्ण की बात करते हैं, खैनी जिसको बोलते हो यार, समझ में आया। तो उसमें इसी सफेदी का इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना, ठीक है। अब देख यहां बात बोलता हूं, कली चूना का सूत्र लिखेगा, ये भी जानता है, कली चूना का बात करते हो, कली चूना का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्रों की बात करोगे, रासायनिक सूत्रों की बात करेगा तो याद रख क्या होता, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता, उसी को वाटर में डालेगा, ठीक है। और संगमरमर का सूत्र जान ले, ठीक है, संगमरमर, ठीक है ना, संगमरमर, ठीक है। तो संगमरमर लाए, ठीक है, या इसी को बोलते हो क्या चीज है, इसको बोलते हो लाइम स्टोन भी बोलते हो, क्या बोलते हो, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र की बात किया जाएगा, सूत्र होता है, तो आप क्या लिखोगे बताओ, बोलोगे CaCO3 क्लियर हुआ प्रिय बंधु। इसको मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे लिखवा सकूं, मिटाया, ठीक है। चलो आगे चलो, ध्यान रखना, इसी तरह से लिखवाता जाऊंगा, आप लोग बस इसे याद करते जाओ यार, मैं भोजन दे रहा हूं, भोजन बस सफाया करते रहो, तब देखो पेट भी भर जाएगी, सेहत भी बन जाएगी, मतलब रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, समझ में आया। चलो मेरे पर विचार मत करो, अपना तुम लोग देखो भाई, ठीक है, मैं ये बातें बोलना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो तो ये बात ध्यान में रहेगी, ये आप लोग देखते रहना, ठीक है।